नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद जिस ढंग से हर वो समाज अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर अब सड़क से लेकर आप कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ हर मोर्चे पर कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मुस्लिम समाज और वो तमाम दबे कुचले तबके जिनके खिलाफ लगातार 10 वर्षों से एक नीति के तहत, एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि सरकार के तंत्र जो है वो काम कर रहे थे। दरअसल अब इस बार ऐसा लग रहा है कि एक बार उस बड़ी ताकत के साथ फिर से वो तमाम समाज जो है अपनी आवाज़ को उठाना शुरू कर चुके हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में जो कई घटनाएं घटी है और जिसको लेकर के ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज अब आवाज़ उठाना शुरू कर चुका है। जितने भी बड़े संगठन हैं मुस्लिमों के, वो अब दिल्ली में बैठकों का दौर जो है उनका शुरू हो चुका है। दिल्ली में वो तमाम बड़ी बैठकें चल रही है जिसमें सरकार के खिलाफ बड़े मोर्चे बंदी करने की तैयारी में है सब। इसमें बड़ा नाम जो आता है दर्शकों, वो एक संगठन का जमीयत उलमाए हिंद, जो कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक होती है और उस बैठक में वो तमाम बड़े चेहरे मौजूद होते हैं जिनकी मौजूदगी में अब सरकार के खिलाफ या फिर आप कहें कि जो मुस्लिमों पर अत्याचार हुए हैं उसके खिलाफ अब किस ढंग से एकजुट होकर के आवाज़ बुलंद करना है, दरअसल इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी कड़ी में जमीयत उलमाए हिंद ने अपने एक हैंडल से एक पोस्ट किया है और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है, जमीयत उलमाए हिंद ने जो है निंदा प्रस्ताव लाया और साथ ही स्कूलों के अंदर हिंदू धार्मिक प्रथाओं को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। अब देखिए, ये आरोप पहली बार नहीं लगाए गए हैं, बल्कि इससे पहले भी इस तरीके के आरोप लगातार लगाए जाते रहे। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार 10 वर्षों में मुस्लिम समाज, जो कि राजनीतिक तौर पर खुद कंफ्यूज नजर आता है, और वो तमाम सेकुलर पार्टियां जो कि उनका वोट लेकर एक तरीके से नज़रअंदाज कर देती हैं उनको, उनसे जुड़ी उन तमाम समस्याओं पर वो आंख मूंद लेती हैं। और यही चीज़ इस समय आपको देखने को मिल रही। दर्शकों, कोडरमा की वो लिंचिंग वाली घटना हो जो झारखंड में घटी, उत्तर प्रदेश की शामली की वो घटना हो, या फिर अन्य जगहों पर जो घटनाएं घट रही है, क्या इस पर कोई भी बड़ा विपक्ष का नेता आपको बोलता हुआ नजर आ रहा है? दूर दूर तक आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन मुस्लिम समाज से एक सवाल, एक प्रश्न ये है कि क्या राजनीतिक तौर पर जो लगातार एक असमंजस की स्थिति आपके भीतर बैठी हुई है, अगर इस तरीके से आप लगातार कहीं ना कहीं तमाम अलग अलग पार्टियों को अपना वोट देते रहेंगे और वो पार्टियां आपके जुड़े उन तमाम मुद्दों पर बोलने से परहेज करती रहेगी, तो क्या इस तरीके से वो तमाम जुल्म ज्यादती जो आपके ऊपर हो रही है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है? असदुद्दीन ओवैसी ने इसको रिपोस्ट किया है। मीर फैसल नाम के ये यूज़र हैं। इन्होंने एक बड़ी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि फिर से एक बार फिरोज कुरैशी नामी एक व्यक्ति को जो है उत्तर प्रदेश की जो है शामली में फिर से एक बार मारपीट उसके साथ की गई है। और मारपीट करने के बाद जिस तरीके से इस पूरे मामला को अब दबाने की कोशिश की जा रही है, ये भयावह है और इसको समझने की ज़रूरत है। वही आपको बता दें दर्शकों कि ये जो कानून में जो बदलाव हुए हैं इसको भी आप समझिए, चूँकि हर उस कानून का, ख़ास तौर पर यूएपीए की बात करें या दहशत गर्दी के लिए जिन कानूनों का इस्तेमाल होता है, इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग अगर कहीं पर किया जाता है तो मुस्लिमों के खिलाफ किया जाता है। और इस बात के सबूत है, चाहे वो शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, इस तरीके के कई ऐसे बड़े नाम आपको सुनने को मिल जाएंगे जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यूएपीए के कानून में जो दहशतगर्दी का डिफिनेशन है उससे ज़्यादा डिफिनेशन इस 3 नए फौजदारी कानून में लाए गए हैं। और ये AIMIM ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है। यानी कि
फिर से एक बार आगाह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक राजनीतिक तौर पर आपके भीतर वो बेदारी नहीं आएगी तब तक आप इस तरीके से ही लगातार जुल्म के शिकार होते चले जाएंगे। और जब जब कोई भी समाज अपने राजनीतिक ताकत को, अपने राजनीतिक हैसियत को नहीं समझता है तो उसके साथ इस तरीके की ही घटना होती है, निरंतर होती है, लगातार होती है। इसलिए मेरा ये सवाल, ये प्रश्न आपसे हमेशा रहता है, क्या मुस्लिम समाज को फिर से एक बार जो है अपने लिए एक राजनीतिक विकल्प के बारे में कहीं ना कहीं विचार मंथन करना पड़ेगा? और ये बात बेहद ज़रूरी है, चूँकि चाहे इतने बड़े बड़े संगठन होने के बावजूद भी बीते 10 वर्षों में वो आपके लिए एक मजबूत लड़ाई, एक मजबूत कदम नहीं उठा पाए, तो आप सोचिए कि आने वाले दिनों में आपकी हालत क्या हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी। और यही डर और भय का जो माहौल था वो 2014 के बाद से निरंतर आप देख रहे थे। लेकिन इस बार भले ही वोट की ताकत से, चाहे वो अल्पसंख्यकों के वोट हो, उन तमाम दबे कुचले तबकों के वोट हो जो इस सरकार की तानाशाही से डर चुके थे, उन्होंने वोट की ताकत से, वोट की चोट से सरकार के अकल को ठिकाने जरूर लगाया है। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज जो है वो लगातार निरंतर पिछड़ता चला जा रहा है और हर फील्ड में, हर क्षेत्र में पिछड़ता चला जा रहा है। इसी कड़ी में आपको याद दिला दूं मैं कि ये जो हमेशा मीडिया घरानों पर आरोप लगाया जाता है कि मीडिया घराने का एक बड़ा समर्थन जो इस सरकार को प्राप्त है, और यही वजह है कि अब वो तमाम मीडिया घराने भी इस बात को समझ चुके हैं कि अब उन्हें भी अपने बचाव के लिए काम करने की ज़रूरत है। दरअसल इस बात को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ चूँकि कई ऐसे चर्चित नाम हैं मीडिया घराने में, चाहे वो किसी भी जो समुदाय से ताल्लुक़ रखते हों, और वो किस तरीके से सरकार के पक्ष में माहौल बनाते हैं, ये किसी से ढका छिपा नहीं हुआ है। और बीते दिनों एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान, जो कि एबीपी न्यूज़ की एंकर रुमाना इसार खान के साथ बदसलूकी की गई, भाजपा के एक वरिष्ठ प्रवक्ता के द्वारा, बड़े प्रवक्ता है, नामचीन प्रवक्ता है, और उन्होंने जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को सुनने के बाद रुमाना इसार खान भड़कती हुई नजर आई थी। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि जो माहौल एक तैयार हुआ है, दरअसल उससे कोई भी बच नहीं सकता है। हर किसी की बारी एक के बाद एक आने ही वाली है। और दरअसल इसी पर तंज कसते हुए सैयद असीम वकार ने एक सैंडल से पोस्ट किया है और लिखा है कि बहुत ज़बरदस्त रुमाना इसार खान, काश 2014 से 2019 तक आप सभी पत्रकार बंधुओं ने यही ईमानदार पत्रकार वाले तेवर दिखाए होते तो 2019 में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती, 2024 में तो बिल्कुल नामो निशान मिट गया होता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो देखिए इस तरीके से निशाना साधा जा रहा है और इस तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब इस नई लड़ाई को लेकर के तमाम संगठन एक हो रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को यह तय करना पड़ेगा कि जो उनकी आवाज़ बन रहे हैं संसद के भीतर, सड़कों पर, असदुद्दीन ओवैसी या उन जैसे तमाम बड़े चेहरे, क्या उनके हाथ को मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है? चूँकि अब इस मांग को लेकर के, या फिर आप कहें कि इस तरीके की सोच को लेकर के तमाम युवा तबका जो है मुस्लिम समाज का, वो कहीं ना कहीं अब मन बनाना शुरू कर चुका है। ये बड़ी बात है, चूँकि अब समाज के भीतर से आवाज़ उठ रही है, वो एक नए बदलाव की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं दर्शकों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।